हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अभी हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 देखेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से ही। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग देखेंगे तो कुल देश इसमें शामिल किया गया, उस देशों की संख्या 127। लेकिन प्रश्न आपसे पूछेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 2024 में 105वां हो जाता है, 105वां। और जितने भी पड़ोसी कंट्री है आपका, वह पड़ोसी कंट्री आपकी भारत से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे बेहतर स्थिति में है। भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही खराब बताई गई है। अगर हम लोग आपके पड़ोसी कंट्री जो चाइना की बात करते हैं, चाइना की अगर बात करते हैं तो टॉप पे है। वहाँ पे कोई भी आदमी भूखा नहीं है, वहाँ भूखमरी की कोई समस्या नहीं है। और यही भारत की स्थिति जब हम लोग देखते हैं तो भारत की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स 127 देशों में भारत का जो स्थान है 105वां हो जाता है। और जो पड़ोसी कंट्री है, जैसे श्रीलंका हो जाएगा, जैसे नेपाल हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश हो जाएगा, उन देशों से भी हमारी जो स्थिति है, हमारे भारत की स्थिति है, वो बहुत ही खराब देखी जा रही है, मानी जा रही है। जैसे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पड़ोसी कंट्री जिससे हमेशा लड़ाई झगड़ा बना हुआ रहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 109वां स्थान प्राप्त है इसको, 2024 के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। यही श्रीलंका का 56वां स्थान है टोटल 127 देशों में। और वहीं बांग्लादेश का 84 स्थान है। और जो नेपाल का देखिए कितना अच्छी स्थिति है, 68 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल का 68वां स्थान है, बांग्लादेश का 84वां स्थान है, और श्रीलंका का 56 है, पाकिस्तान का 109 हो जाता है, और भारत का हो जाएगा 105वां स्थान। टोटल कितना देश का सर्वेक्षण किया गया था? 127 होता है। सबसे पहले चीज़ को और भी जानेंगे हम लोग। यहाँ दो NGO एजेंसी है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो एक का नाम है, पेन चेंज करिए जाए, एक का नाम हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। यह NGO है आयरलैंड का, यह आयरलैंड का NGO है, आयरलैंड का NGO हो जाता है। और दूसरा हो जाएगा बेल्ट हंगर हिल्ड, और यह है जर्मनी का NGO, यह जर्मनी का NGO हो जाएगा। और यही दो कंपनियां हैं जो चार पैमानों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें 127 देशों पर सर्वे किया गया, जिसमें भारत का स्थान 2024 में 105वां हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 105वां हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुपोषण दर भारत में 13.7% हो जाता है, 13.7% है कुपोषण दर भारत में। सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है भारत में कुपोषण दर 13.7%। और बाल दुर्बलता है 18.7% है। और बच्चों के विकास में जो रुकावट का दर है, जैसे बाल बौनापन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है 35%, 35.5% हो जाता है, इतना ज़्यादा है। और सबसे अगर हम लोग टॉप 1 पे अगर हम लोग बात करें तो उससे बहुत सारी कंट्री है, जिसमें चाइना का भी स्थान है। बेलारूस सबसे सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। कहने का मतलब है वहाँ पे कोई भूखमरी नहीं है, चाइना में भी कोई भूखमरी नहीं है। सर्वाधिक भूखमरी आपके भारत में ही है। भारत में बाल अगर बौनापन की बात करें, बाल दुर्बलता की बात करें तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है।
भारत सरकार ने इस भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030। भूखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 रखा है। अब हम लोग पिछले साल देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल देश था 125, लेकिन भारत का स्थिति था, भारत का जो स्थान था 111वां था। और इस समय भी हमारा पड़ोसी जो कंट्री है वो हमसे बेहतर स्थिति में था। इतना ही नहीं, आगे भी हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का अगर रिपोर्ट हम लोग देखें तो कुल देश इसमें शामिल था 121, और इस समय भारत का जो स्थान है 107वां आता है। और इस समय भी हमारा पड़ोसी जो देश है वो हमसे बेहतर स्थिति में है ना। इस समय भी हमारा जो पड़ोसी कंट्री है हमसे बेहतर स्थिति में है। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट के संदर्भ में हो सकता है प्रश्न आपसे पूछे। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, पीटी में तो इसका फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसका फ़ायदा अगर डाटा आप याद रखते हैं और एनालिसिस अगर आपका अच्छा है तो इसका फ़ायदा मेंस में भी होगा, और इसका फ़ायदा आपको इंटर में भी मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।